हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज दरबार। तो आज हम क्या करेंगे, रीजनिंग के अपने सेट्स लगाएंगे। ये सेट हालिया टीसीएस के ने क्या किया था, एमटीएस के एग्ज़ाम में ये सेट्स पूछे थे। और मैं आपको इसलिए ये सेट लगवा रहा हूँ क्योंकि टीसीएस ने इसमें वो पैटर्न दिखाए थे जो टीसीएस ने अपने पिछले 2-3 एग्जाम्स में स्पेशली दिखाए हैं, वो भी रीजनिंग के फील्ड में। ऐसा कुछ खास वेरिएशन तो नहीं है, बट कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको अभी अंतिम में बताऊंगा पूरा सॉल्व कराने के बाद, कि देखिए कि कुछ ऐसे वेरिएशन, कुछ ऐसे चेंजेस टीसीएस लेके आ रहा है जो आजकल पहले नहीं मिलते थे। पहले ग्रुप डी के 2018 के पेपर में जो उससे हुए थे उसमें नहीं देखने को मिले थे। तो वेरिएशन क्या है, किन स्पेशल टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो आइए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा है, कोडिंग कोडिंग का क्वेश्चन है, जिसमें नू वू डू का मतलब है वाटर इज़ लाइफ। आइए इसको हम लिख लेते हैं, नू वू और डू, इसका मतलब है वाटर इज़ लाइफ। अगला है हु डू रू, जिसका मतलब है ब्रिंग मी वाटर, एंड टू वू रू, जिसका मतलब है ब्रिंग इज वेल। तो देखिए पहले दो सेंटेंसेस में आपको डू क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। और यहाँ देखते हैं पहले दो सेंटेंसेस में वाटर है, यहाँ भी वाटर है, यहाँ भी, दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, वाटर कॉमन मिल रहा है। इसका मतलब ये कि डू आपको किसका रिप्रेजेंट करेगा, वाटर को रिप्रेजेंट करेगा। आइए देखते हैं लास्ट के दोनों सेंटेंसेस में, यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, रू यहाँ भी है, रू यहाँ भी है, हमको रू कॉमन मिल रहा है। और अगर हम लास्ट के दोनों सेंटेंसेस में देखें तो ब्रिंग मी वाटर एंड ब्रिंग इज़ वेल, ब्रिंग दोनों में क्या है, कॉमन है। ये किसके लिए हो जाएगा, ब्रिंग के लिए हो जाएगा। आपका रू किसके लिए हो जाएगा, ब्रिंग के लिए हो जाएगा। और दूसरा अगर हम देखें तो वो पहले सेंटेंस में और वो थर्ड सेंटेंस में हमको क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। तो पहले और थर्ड सेंटेंस में देख रहे हैं क्या कॉमन है, वाटर इज़ लाइफ एंड ब्रिंग इज़ वेल, दोनों में क्या कॉमन है, इज़ कॉमन है। इसका मतलब वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इज को आपके क्या करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा, रू ब्रिंग को और वो इज को। हमसे पूछा है कि वेल शब्द के लिए कौन सा कोट यूज होगा। ठीक है, आपको बोला है कि टू वू रू क्या है, टू वू रू, ये ब्रिंग इज वेल के लिए है। हमने देखा ब्रिंग के लिए क्या है, रू है, तो मतलब हमारा रू ऑप्शन क्या हो गया, ब्रिंग के लिए, इसको हमने कैंसिल कर दिया। एज के लिए हमारा क्या हो गया, वू हो गया, तो हमने वू को भी क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो हमारे पास बचता क्या है, अब केवल टू बच जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, टू। टू का यूज किसके लिए हुआ है, वेल शब्द के लिए टू का यूज हुआ है। तो हम अपने अगले क्वेश्चन पे फ्रेंड्स उसको देखते हैं। कह रहा है 5 बहनें हैं, सीता, गीता, बबीता, ललिता और अनीता, इनकी आयु की तुलना की गई। गीता जो है वो बबीता से बड़ी है, आपकी जो गीता नाम की लड़की है वो बबीता से क्या है, बड़ी है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, बबीता से बड़ी है किंतु सीता से छोटी है। तो सीता को क्या है, ये छोटी है। ललिता सबसे बड़ी है, तो ललिता को हम ऊपर सबसे कहीं क्या कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं। अगले सेंटेंस में कह रहा है बबीता सबसे छोटी नहीं है, मतलब बबीता लास्ट प्लेस पे क्या होगा, नहीं आएगी। बबीता से नीचे कौन आएगा, अनीता, इसकी एक बहन बच गई थी, वो क्या आएगी, बबीता से भी नीचे आएगी। इसका मतलब अनीता क्या है, सबसे छोटी है, ललिता क्या है, सबसे बड़ी है। हमसे पूछा है कि दूसरी सबसे बड़ी बहन कौन है, तो सीता जो आपकी क्या हो जाएगी, दूसरी सबसे बड़ी बहन हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में अगर प्लस और माइनस को तथा डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को ऑप्शन में बदल दिया जाए तो प्लस के स्थान पर क्या आ जाएगा, सॉरी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा। पहले हम समीकरण अपना देख लेते हैं क्या है। अगर हम डिवीजन को चेंज करेंगे तो 4 × 6, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस को भी हमको चेंज करना है, प्लस का माइनस हो जाएगा, इसको भी हमको चेंज करना है, और हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन को भी डिवीजन में चेंज करना है। आगे इसको देख लेते हैं। यह आ जाएगा 4 × 6 + 9 -48, डिवाइड करेंगे तो सॉरी यहाँ पे अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आएगा, 8 डिवाइडेड बाई 48 डिवाइडेड बाई 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 24 + 9 - 6, दैट इज़ 24 + 3। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 27 आपका सही हो ऑप्शन हो जाएगा। आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे हम। हमारा अगला क्वेश्चन एक सीरीज नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसमें 68 to 79 में कितने का डिफरेंस, 11 का डिफरेंस। 79 to 88 में कितने का डिफरेंस, 9 का डिफरेंस। 88 to 95 में कितने का डिफरेंस, 7 का डिफरेंस। अगले में 95 to 105 का डिफरेंस। अब देखते हैं हम यहाँ पे किसका डिफरेंस आना चाहिए था। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये 5, 7, 9, 11 ये सारी क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं। तो 5 से छोटा ऑड नंबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब हमें 100 में क्या ऐड करना था, 3 ऐड करना था। तो 103 इसका क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में 5 लड़कियां हैं, सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठी हैं। आइए बना लेते हैं। 5 लड़कियां हैं, उत्तर दिशा में क्या करके, 1 2 3 4 5, ये उत्तर दिशा में क्या करके हैं, मुंह करके बैठी हुई हैं। आइए देखते हैं इनके बारे में क्या क्या लिखा है। ए सी के ठीक बाईं ओर बैठी हैं,
ए जो है वो सी के ठीक बाईं ओर बैठी है। यहाँ पे मान लेते सी रख देते हैं, तो सी के ठीक बाईं ओर कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। आगे क्या कह रहा है, और डी के ठीक दाईं ओर बैठी है, तो ठीक है, इसे डी के ठीक दाईं ओर भी बैठा देते हैं। ई बी के ठीक बाईं ओर बैठी है, ई जो है वो बी के ठीक दाईं ओर बैठी है। इसको ऐसे बनाते हैं, ई जो है वो बी के ठीक दाईं ओर बैठी है, लेकिन डी के बाईं ओर बैठी है। मतलब ई की जो पोजीशन है वो मिडल में होगी किसके, डी और ई के, बी और ई के। तो आपका बी यहाँ आ जाएगा और ई क्या होगा, यहाँ आ जाएगा। ई बी के ठीक दाईं ओर और डी के ठीक कहाँ पे है, बाईं ओर बैठी है। क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, जी हाँ सेटिस्फाई कर रहा है। तो आगे हमसे पूछा है कि पंक्ति के मध्य स्थान पर कौन है, तो डी आपका क्या आ जाएगा, पंक्ति के मध्य स्थान पर आ जाएगा। ये हमारा सही आंसर होगा। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। कह रहे 5 मित्र आई जे के एल और एम उत्तर दिशा की ओर अभिमुख बैठे हैं। देखते हैं, चलिए मान लिया हमने कि उत्तर दिशा की ओर अभिमुख बैठे हैं। आगे कह रहा है एम और जे निकटतम पड़ोसी हैं। देखिए इसमें आपको ये नहीं बताया है कि कौन किसके दाईं ओर है, कौन किसके बाईं ओर है, बस ये कहा है कि एम और जे निकटतम पड़ोसी हैं। तो इसमें 2 या फिर 2 से अधिक ऑप्शन भी बन सकते हैं फिगर बनाने के लिए। तो आइए हम फिलहाल 2 क्रिएट करके देखते हैं, आगे जो होगा फिर हम अगला और क्रिएट कर लेंगे अगर आवश्यकता पड़ी तो। एम और जे निकटतम पड़ोसी हैं, तो ठीक है, हमने यहाँ पे मान लिया क्या है, एम और जे आपके क्या हैं, जे निकटतम पड़ोसी हैं। एम और के भी निकटतम पड़ोसी हैं, तो हमने मान लिया एम और के भी निकटतम पड़ोसी हैं। आगे हम इसका सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं, जे को यहाँ कर दिया, एम को यहाँ कर दिया, के को हमने क्या कर दिया, यहाँ कर दिया। आगे कह रहा है कि आई बेंच के बाएं सिरे पर बैठा है। तो देखिए ये आपका बायां सिरा हो गया, ये आपका दाहिना सिरा हो गया। तो आई को हम बेंच के बाएं सिरे पर बैठा देते हैं। आगे कह रहा है जे दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर बैठा है। जे की पोजीशन जो है वो दाहिने सिरे से कहाँ है, दूसरे स्थान पर। तो दाहिने सिरे का पहला स्थान ये है और दाहिने सिरे का दूसरा स्थान आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये देख लेते हैं। आई को हमको बाएं पे रखना था, बाएं एंड पे हमने रख दिया। पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान। जे यहाँ पे दाएं सिरे से चौथे स्थान पर है, लेकिन हमको ऐसा कहा नहीं गया था, तो ये आपका क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। जे दाहिने सिरे से कहाँ पे है, दूसरे स्थान पर है। तो ये आपका हो गया। बचा कौन था, एल। एल को हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्लेस कर देते हैं। आपसे पूछा गया है कि आई और जे के बीच में कौन है, तो आप देखेंगे आई और जे के बीच में कौन है, के और एम है। तो के और एम ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे आते हैं हमने अगले क्वेश्चन पे। हमसे कहा है कि ग्राम को अगर ई पी वाई के लिखते हैं तो हाल्ट को क्या लिखें। कोडिंग का क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है। देखते हैं, देखिए जी के लिए 7 है, आर के लिए 18, 1 आएगा आपका ए के लिए और एम के लिए 13 आएगा। ई की बात करें तो ई के लिए 5, पी के लिए 16, वाई के लिए 25 और के लिए आपका कितना आ जाता है, 11। यहाँ देखिए 2 का सब्सट्रैक्शन है, 2 का सब्सट्रैक्शन है, 1 to 25 जाएंगे, 2 का सब्सट्रैक्शन है, 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे 26, एक और सब्सट्रैक्ट करेंगे 25, 11 13 to 11 जाएंगे, -2 हुआ है। मतलब हमको इसमें भी क्या करना पड़ेगा, -2 सब में करना पड़ेगा। हाल्ट का देखते हैं, हाल्ट में एच के लिए 8 आ जाएगा, ए के लिए 1 आ जाएगा, एल के लिए 12 और टी के लिए 20। 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे 6, 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे 25, 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे 10 और 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना, 18। मतलब इसका आ जाएगा एफ़ के लिए 6 के लिए एफ़, वाई आ जाएगा आपको 25 के लिए, जे आ जाएगा 10 के लिए और आर आ जाएगा किसके, 18 के लिए। तो आपका एफ़ वाई जे आर ये आपका क्या आ जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इससे कहा है कि आपको क्या करना है, इन साइंस को रिप्लेस करना है और रिप्लेस करके आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें सेटिस्फाई करा। चूँकि क्वेश्चन काफ़ी लंबा लग जाता है इसलिए मैंने उसको पूरा नहीं लगाया। आपको रिप्लेस करना है ऑप्शन और आपको बताना है कि कौन सा इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर देगा। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है ऑप्शन को उठा के चेक करने का। आइए पहले ऑप्शन को देखते हैं। अगर हम माइनस और क्या कर दें, डिवीज़न को क्या कर दें, सब्सट्रैक्ट प्लेस करके देख लें। आइए देखते हैं। 102 हमको क्या करना है, डिवाइड बाई कितना, 17 + 12 × 4, डिवीज़न को माइनस में, -27 + 5, इसकी वैल्यू 32 को इक्वल आनी चाहिए। देखते हैं, अगर आप 102 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। आप ऑप्शन चेंज करते समय ये भी देखिएगा कि अगर ये नंबर डिविजिबल नहीं होते हैं, फ्रैक्शन में बन रहा है और यहाँ कोई फ्रैक्शन नंबर नहीं दिया हुआ है, तो थोड़ा ऐसे ऑप्शन को पुट करने में सबसे लास्ट में इसको पुट करिएगा। अगर उसके पहले भी कोई मिल जाता है तो वो अच्छा है, नहीं तो फिर उसको भी पुट करके देख लेंगे। प्लस आ गया 12 × 4 -27 + 5। अगर इसको करते हैं तो 6 प्लस कितना, 12 × 4 48, -25 प्लस कितना, 5 आ गया, -27 + 5 आ गया। 6 प्लस इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 21 प्लस क्या आ जाएगा 5, 6 + 5 कितना 11, 11 और 21 कितना 32। तो इसको क्या किया, इसको सेटिस्फाई कर दिया। ये एक अच्छा ऑप्शन रहा और जल्दी भी क्वेश्चन सॉल्व हो गए, नहीं इनको 4 ऑप्शन क्या करना पड़ते,
चेक करने पड़ते हैं। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। क्या एक निश्चित कूट में हिंडर को ये लिखते हैं तो और ग्लोबमा को ये लिखते हैं, तो ये किसको लिखा जाएगा, उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा, यही देखते हैं। हिंडर में एच के लिए 8, 9, एन के लिए 14, फिर 4D के लिए, 5E के लिए, और आर आ जाएगा आपके किसका, आर के लिए कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। आइए इसको देखने क्या क्या लिखा गया है। 1, ए के लिए, बी के लिए 2, 7, डब्ल्यू के लिए आपका 23, 24 आपका एक्स के लिए, और कितना 11 आपका के लिए। देखते हैं इसमें क्या इक्वेशन हुई है। ये -7 हुआ, ये -7 हुआ, ये -7 हुआ, 4 यहाँ से सब्ट्रैक्ट हुआ, 3 26 से सब्ट्रैक्ट हुआ, ये भी -7, ये भी आपका -7, और ये भी क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा। इसको देखें चेक कर, हाँ ठीक है, 5 इधर से सब्ट्रैक्ट हुआ, 26 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा, 24 आ जाएगा। आगे फिर क्या था आपका GOLBMA, इसका G के लिए कितना आ जाएगा आपका 7, O के लिए 15, L के लिए 12, B के लिए 2, M के लिए 13, और 1 किसके, A के लिए। इसका देखते हैं Z 26, H का 8, फिर 5 फॉर E, U के लिए 21, F के लिए 6, और T किसके लिए 20 के लिए। देखते हैं, ठीक है सही है। इसमें माइनस क्या है, 7 है, यहाँ भी -7 है, सब जगह क्या हो रहा है, -7 हो रहा है। 2 यहाँ से ठीक, 5 वहाँ से ठीक, सही है। इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे -7 करना पड़ेगा। A के लिए 1, J के लिए 10, K के लिए 11, और S के लिए 19, T के लिए 20, U के लिए कितना 21 आपका। इसको अगर हम करते हैं तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 सीधे सब्ट्रैक्ट करेंगे आपका 1, और वहाँ से ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, आपने देखा था 1 के लिए 20 यहाँ पे यूज हुआ था, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। 1 के लिए सीधे 20, इसमें से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो C आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। इसमें से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसमें से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 आ जाएगा। यहाँ से 7 सब्ट्रैक्ट हुआ 13, और यहाँ से 7 सब्ट्रैक्ट हुआ तो आपका कितना 14। अब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, TCDLMN, TCDLMN, ये आपका क्या आ जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। ये TD था तो नहीं हुआ, ये TCDLMN सही हो जाएगा। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका नंबर सीरीज का है, फिगर एंड नंबर टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उससे, या फिर एनालॉजी टाइप के क्वेश्चन से। इसमें 4, 64 और ये आपको दिया है, तो 4 × 64 करेंगे, 4 × 16 करेंगे कितना आ जाएगा 64, 7 2 क्या करेंगे 49 करेंगे कितना आ जाएगा 343। तो आपको ऐसे कोई ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। 9 से 81 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या 721 आता है, जी हाँ 81 अगर 9 करेंगे 81 × 9 तो यहाँ पे 9 और 72, या फिर आप क्यूब भी दे सकते हैं। 9 का क्यूब जो क्या होता है वो 729 के इक्वल होता है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इसमें दिया है P के लिए 70, P के लिए 16, R के लिए 18। इसमें जिस तरीके से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे से सब्सट्रैक्ट है उसको आपको संबंधित है, उसी तरह आपको देखना है कि 5वें से कौन सा संबंधित होगा। यहाँ पे देखिए क्या है, P से R 2 का डिफरेंस, 16 से 18 में भी क्या 2 का डिफरेंस, I से K 2 का डिफरेंस, 9 से 11 में भी 2 का डिफरेंस। मतलब I के लिए 9 होता है, ये भी लिखा है, P के लिए 16 होता है, ये भी लिखा है, यहाँ T के लिए 20 होता है, तो ये भी लिखा है। पहले हम देख लेते हैं कि कौन किसके लिए सही है। V के लिए कितना 22 होता है, जी हाँ होता है। U के लिए 22 नहीं होता है, V के लिए 21 नहीं होता है, ये ऑप्शन ऐसे ही कैंसिल हो गए। A के लिए 1 होता है, देखते हैं होता है कि नहीं। 16 to 81, 18 कितने का डिफरेंस 2 का। 9 to 11 कितने का डिफरेंस 2 का, तो 20 से कितने का डिफरेंस बनेगा 2 का, तो 22 आ जाएगा। 22 V के लिए यूज़ होता है, तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसको ऐसा करके लिखा हुआ है, आइए देखते हैं इसमें क्या चीज़ें हो रही हैं। जी ठीक है, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, इसको एक्शन लिखते हैं, इसको ये लिखते हैं, तो बाकी क्या लिखेंगे देख लेते हैं क्या हो रहा है। ठीक देखते हैं, 2, 5, 23, 13, 20, देन अगेन 20। देखते हैं कितने का डिफरेंस बन रहा है। यहाँ पे आ जाएगा आपका A के लिए 1, 3, 20, देन 9, देन 15, देन 14। 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, 2 सब्ट्रैक्ट हुआ, 3 सब्ट्रैक्ट हुआ, यहाँ पे 4 सब्ट्रैक्ट हुआ, 5 सब्ट्रैक्ट हुआ, देन 6 सब्ट्रैक्ट हुआ। मतलब सीधे सीधे क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट होता जा रहा है। इसमें भी K से आप क्या करेंगे 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 13, 11 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 आ जाएगा। 23 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 21। Q की वैल्यू होती है आपकी 17, 70 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 14 N के लिए होता है, यानी ये सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। अब आपका देखते हैं, Q के लिए आपका आ जाएगा 17, 20, 18, 10, 14, 26।
1 सब्सट्रैक्ट किया 16, 2 किया 18, 3 किया 15, 4 किया 6, 5 किया 9 और उसके बाद 6 किया आपका आ जाएगा 20। ये होता है P के लिए, ये R के लिए, ये O के लिए, 6 होता है F के लिए, N के लिए I और 9 के लिए I और T किसके लिए 20 के लिए। तो प्रॉफिट आपका क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा आपका दूसरा नंबर क्या आ जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है QDOB। देखते हैं इसको क्या हो रहा है, कैसी चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। 16 to 15 हो गया, 15 to 13, देन 13 to कितना पहुँच गया आपका 11, यानी यहाँ पे सिंगल 1 का डिफरेंस है, सॉरी ये 17 होता है। 17 दोनों में क्या आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे 2 का डिफरेंस, देन फिर 2 का डिफरेंस, फिर क्या 2 का डिफरेंस। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो K में से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे, 11 से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे 9 आ जाएगा और 24 में से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे आ जाएगा 22 आ जाएगा। तो I भी इसका क्या आ जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देखिए मैं इसको आपको डिटेल में यहाँ पे इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि अगर आप क्वेश्चन से ही डील कर सकते हैं, ये काम सीख लिए, बार बार पेन उठाने की आवश्यकता नहीं होती है। कभी कभी क्या करना पड़ेगा, आपको ओरली क्वेश्चंस भी करने ही पड़ेंगे और ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। जितना आप आलसी बनेंगे एसएससी की दुनिया में, उतना आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपको क्वेश्चन कैलकुलेटिव मिलता है, बिना कुछ सोचे समझे तुरंत पेन उठाइए, लेकिन अगर क्वेश्चन कैलकुलेटिव नहीं है तो पेन उठाने से बचने की कोशिश करिए। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगर हम क्या करते हैं 476, ठीक है, इसको ये फिर से आगे कोडिंग का क्वेश्चन 476, फिर अगला आता है 428, देन आता है 859। इसको ऐसे लिख लेते हैं, चूँकि बैंकिंग जितना बड़ा क्वेश्चन नहीं है तो बाकी सबको लिखने की आवश्यकता नहीं है। पहला आपका है रॉन्ग एंड शार्प, एंड सेकंड है नाइफ इज शार्प। दोनों में शार्प कॉमन है, शार्प कॉमन है, यहाँ पे 4 कॉमन है, मतलब 4 किसके लिए आएगा, पक्का शार्प के लिए आएगा। आगे देखते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है, 8 कॉमन है, ठीक, 8 यहाँ भी है 8 यहाँ भी है। दोनों में देखते हैं क्या कॉमन है, नाइफ इज़ शार्प एंड राइट इज़ गुड। दोनों में इज़ आ रहा है, तो 8 किसके लिए आ जाएगा, आपका इज़ के लिए आ जाएगा। यहाँ पे और किसी में कुछ कॉमन दिख रहा है, ठीक है 5 8 जी, आपको 8 हो गया है और 2 7 6, ठीक, देखते हैं बाकी क्या कर रहा है। 8 5 9, राइट इज़ गुड। आपसे पूछा है कि नाइफ के लिए कौन सा शब्द यूज होगा, तो आप नाइफ देखिए, आप शार्प के लिए आपको क्या मिल गया है, नाइफ इज़ शार्प, ये आपके सेकंड में है। 4 to 8 में आपका क्या है, ये आपका यूज हुआ था नाइफ इज शार्प के लिए। आपने देखा शार्प किसके लिए है, 4 किसके लिए है, शार्प के लिए है। 8 किसके लिए है, इज के लिए है। बचा कौन, 2 किसके लिए यूज़ होगा, नाइफ के लिए यूज़ होगा। आपका क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 72, देन 71, देन 75। देखिए पहले बढ़ा फिर घटा, फिर बढ़ा फिर घटा, फिर बढ़ा फिर घटा, यानी ये अल्टरनेट सीरीज़ का क्वेश्चन है। 72 टू क्या हुआ 75, 75 टू क्या हुआ 82। ये हमारा दो अलग अलग मिक्स सीरीज़ का क्वेश्चन है। 75 देन 82 हमको अगला निकालना है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड करेंगे 3 आ जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस फाइंड करेंगे 7 आ जाएगा। अगला डिफरेंस आपको कितने का रखना होगा, 3 देन 7। देखिए इसमें 5 क्वेश्चन छोड़ दिया है, 3 के बाद 5 आता था एक और नंबर, उसको छोड़ दिया है। 7 के बाद 9 आएगा, आपको उसको छोड़ना है। 7 के बाद 11 के साथ डील करना है, तो 82 + 11 करेंगे 93 आपका सही आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कुछ BS, केवल कुछ BS, ओनली अ फ्यू वाला ये आ गया। देखिए किस आपका ओनली अ फ्यू BS आर QS, ये पहला आपका सेंटेंस है। और दूसरा सेंटेंस है ओनली अ फ्यू QS आर VS। इसके लिए मुझे थोड़ी टाइम भी लगेगा, इसको मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। ये बैंकिंग लेवल का क्वेश्चन नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बैंकिंग लेवल का क्वेश्चन नहीं है क्योंकि यहाँ पे देखिए आपने ऑल QS कैन नेवर बी VS, यानी सभी QS कभी भी VS नहीं हो सकते हैं। ये एक क्वेश्चन दिया है जो आपका सिंगल सेंटेंस नंबर 2 से क्या हो रहा है, डेराइव हो रहा है। जबकि बैंकिंग के क्वेश्चन में अक्सर आपको देखने को मिल जाएगा कि दोनों क्या होते हैं, जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो दोनों सेंटेंस को मिला के देखी जाती हैं। आइए देखते हैं। आपको पता है कि ओनली अ फ्यू का जो यूज़ होता है वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में यूज़ होता है। इसे आप सम आर के फॉर्म में और सम नॉट के फॉर्म में दोनों भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अच्छा अपने ऑप्शन की बात कर लेते हैं। कुछ BS VS हैं, कुछ BS VS है। अगर QS को हम कैंसिल भी करें तो केवल निगेटिव के फॉर्म में कैंसिल कर पाएंगे। अगर हम इसको क्या करें सम नॉट या फिर नॉट के फॉर्म में कंसीडर करें, तभी हम इसको क्या कर पाएंगे, कैंसिल कर पाएंगे। तो पॉजिटिव तो डेरिवेशन होने से रहा, कोई पॉजिटिव रिजल्ट तो बनने से रहा। सेकंड देखते हैं, सभी QS कभी भी VS नहीं हो सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें ओनली अ फ्यू
क्यू एस और वी एस इस सेंटेंस से डेराइव हो रहा है। अगर इसमें हम नो का केस देखें, पॉजिटिव और निगेटिव में अगर हम निगेटिव का केस देखें तो भी क्या हो जाएगा, ये चीज़ सही हो जाएगी। और कैन नेवर बी का भी आपको पता होगा कि कैन नेवर बी को हम दो पार्ट में क्या कर सकते हैं, कैन नेवर बी को दो पार्ट में हम पढ़ सकते हैं। पहला पार्ट इसका आता है कैन नेवर बी के लिए आपका नो, और दूसरा क्या आता है सम नॉट। अगर दोनों इससे सही हुआ तो इसको हम क्या मान लेंगे, सही मान लेंगे। तो जी हाँ, अगर हम इसको माइनस कंसीडर करेंगे तो आपका दोनों ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। माइनस में अगर हम नो कंसीडर करें मतलब नो क्यू एस इज़ वी एस सही है, अगर नहीं है तो सभी भी नहीं हो सकते हैं। नो क्यू एस इज़ वी एस तो कभी नहीं हो सकते हैं। आइए इसको मैं एक चीज़ आपको और समझा दूँ। ये रहा आपका क्यू एस और वी एस, ये आपका क्यू एस हो गया, ये आपका यू एस हो गया। इसको आप ऐसे कर लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि हाँ ये चीज़ें क्या है। ऑनली अ फ्यू का केस है। ऑनली अ फ्यू का मतलब है कि ये कुछ यहाँ पे ऐसे हैं जो कभी भी इसमें नहीं जा सकते हैं। ऑनली अ फ्यू का मतलब ये होता है कि पूरे नहीं, केवल कुछ, केवल कुछ। हम इसको ये पार्ट मान सकते हैं, कोई भी पार्ट मान सकते हैं, केवल कुछ ही क्या हैं बाकी इसके बारे में हम बिल्कुल कह सकते हैं कि ये इसमें कभी भी नहीं जाएगा। तो कैन नेवर में आपसे कहा है कि कब सभी क्यू एस कभी भी वी एस नहीं हो सकते हैं। तो आइए इस डायग्राम से भी हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए क्या यहाँ पे कुछ तो हैं, लेकिन क्या सभी हो सकते हैं, इस पार्ट को तो हम कभी इसमें नहीं लेके जा पाएंगे, मैंने पहले आपको बता दिया है। और ये इसका डायग्राम आप कहीं भी देख सकते हैं, ऐसे ही बनता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी क्यू एस कभी भी वी एस नहीं हो सकते हैं। तो आपका निष्कर्ष दो केवल क्या करेगा, फॉलो करेगा। आइए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सभी कार ट्रक हैं, मतलब ऑल कार्स आर ट्रक। दूसरा है कुछ बाइक ट्रक हैं, कुछ बाइक कार हैं, मतलब सम बाइक्स आर कार। कार से कार क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। सम बाइक आर ट्रक एंड सम ट्रक आर बाइक। हम इसको क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। तो आपका केवल निष्कर्ष इसमें भी क्या करेगा, दो अनुसरण करेगा। 4 नंबर का ऑप्शन इसमें भी सही हो जाएगा। कार से कार कैंसिल हो गया क्योंकि ये दोनों क्या था, 100 था, ये भी 100 था, ये भी। अगर इसकी हम बात करें तो ये भी 50 है, ये भी 50 है, यहाँ पे ये भी 50 था और ये भी 50 था। तो हम इसको सही कर सकते हैं। आपका केवल निष्कर्ष दो क्या करेगा, फॉलो करेगा। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर सीरीज का क्वेश्चन है 7 to 343, 345, 5 to 127 है, 6 से हमको देखना है। देखिए अगर हम 7 की क्यूब की बात करें तो वो 343 होता है। 345 मुझे 343 के आसपास देखा, इसलिए मैंने क्यूब के फॉर्म में क्या किया, डील करना सही समझा। अगर इसमें +2 ऐड कर दें तो ये 345 के इक्वल हो जाएगा। 5 के भी साथ क्या, 5 का क्यूब भी 125 होता है, +2 ऐड करेंगे 127 आ जाएगा। अगला अगर हम 6 की बात करें तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216। 216 में +2 ऐड करेंगे तो 218 ही क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो 218 ये आपका पहला नंबर का ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। किसी निश्चित भाषा में पॉन्ड को 48, हेलो को 39 और पिंक को हम क्या करते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये आपसे पूछा है। देखिए पॉन्ड में पी का 16 हुआ, प्लस करके देखते हैं। ओ का 15 हुआ, एन का 14 हुआ, +4 किसका हो गया, आपका डी का। 16 + 4 इसको ऐड करेंगे आपका 20 आ जाएगा। 20 प्लस कितना, 29, दोनों को ऐड किया 49 आ गया। अगले को भी देख सकते हैं, 8 + 5 + 12 प्लस आपका कितना आ गया यहाँ पे, इसके लिए 15। 8 और 12 को ऐड करेंगे आपका कितना आ जाएगा, 20 प्लस आपका कितना आ जाएगा, 20 + 20 ये आपका कितना आ गया, 40 आ गया। ठीक, इसको हम फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, POND। ठीक है, इसको ऐड करेंगे, सॉरी इसको माफ़ करिएगा, यहाँ पे 49 था। 49 में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाता है, 48 आ जाता है। और 40 में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। मतलब टोटल सम जितना आ रहा है उसमें इससे हमको क्या करना है, एक सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो पिंक में P का 16 + I का 9 + 14 आपका K के लिए, और 11 के लिए, 11 किसके लिए, 14 N के लिए, 11 K के लिए। इसको हम ऐड करेंगे तो आपका 11 प्लस कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये 20 बन गया। 20 + 30 कितना आ जाएगा, 50। 50 में से 1 सब्ट्रैक्ट 49 आंसर। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए अब ये फिगर वाले सारे क्वेश्चन आ गए। मैंने इसको बाद में इसलिए रखा था ताकि मैं इसको आपको आसानी से समझा पाऊँ। देखिए आप देख सकते हैं इस फिगर में, इसका जो वाटर इमेज है, इसका जो मिरर इमेज है आपको यहाँ दिया हुआ है, या फिर इसका वाले का, इस वाले का आपको वाटर इमेज यहाँ पे दिया हुआ है। या तो आप इसका वाटर इमेज यहाँ लगा लीजिए या फिर इसका मिरर इमेज लगा लीजिए, दोनों बात सेम है। अगर इसको हम लगाते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा। एक सेकंड, इसको मैं इरेज करके आपको मिटा दूँ, दिखा दूँ। फिगर ही गायब हो गया, सॉरी टू डू दिस, एक सेकेंड।
तो जी हाँ, मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा था। आपको इसमें क्या करना है, यहाँ पे बॉक्स को कंप्लीट कर हो जाएगा आपका। यहाँ आपका ये क्या हो जाएगा, ये गोला यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ये ऐसे, और यहाँ पे इसका सीधे सीधे उल्टा क्या आ जाएगा, फिगर आके लग जाएगा। तो आप देखेंगे तो आपका 4th नंबर का ऑप्शन क्या आ जाएगा, इसका या फिर सीधे मिरर इमेज, ये ऐसे कुछ यहाँ पे आके लग जाएगा, यहाँ पे इस वाली पोजीशन में। तो आपका 4th नंबर का इमेज क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी कोई ऑप्शन सही होने वाले नहीं है। यहाँ पे गोले की सिचुएशन नहीं सही है, गोले की सिचुएशन नहीं सही है, इसमें गोले की सिचुएशन सही है, तो इसकी सिचुएशन नहीं सही है। सीधे सीधे इस वाले फिगर का आप क्या उठा के यहाँ पे मिरर इमेज उठा के रख दीजिएगा। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए, आपको देखना है ये वाला लगातार राइट साइड पे अपनी क्या कर रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है। अगर इसको हम ऐसे करके ड्रॉ करें तो हमारा ट्रायंगल अगली बार क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और इसकी बात करें तो ये लेफ्ट साइड में बार बार जाके क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में जाके अपनी ऑप्शन चेंज कर रहा है। तो आपकी बार ये कहाँ पे है, ये यहाँ था, फिर यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, आपकी बार कहाँ पहुँच जाएगा, सबसे ऊपर पहुँच जाएगा। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन ऐसा है। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन ऐसा है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। आते अपने अगले क्वेश्चन पे। ये आपका पेपर का है, फोल्डिंग पेपर का क्वेश्चन है। इसमें बस आधे पार्ट को क्या किया गया, फोल्ड किया गया है। आप इसको ओपन करेंगे तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे इमेज क्या आ जाएगी, लग जाएगी। यहाँ पे कितना हो गया, 4 + 4 के बाद आप ओपन करेंगे तो इधर भी कितनी फिगर्स आ जाएंगी, 4 आ जाएंगी। मतलब टोटल कितना, 4 + 4, टोटल 8 होल्स या फिर 8 ऐसे डायग्राम बनने चाहिए। देखते हैं 8 किस में हैं। तो यहाँ पे 8 नहीं है, यहाँ पे 8 नहीं है, यहाँ पे 8 नहीं है, यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8, ये अपन क्या हो जाएगा, वैसे से हो जाएगा। अगर और कॉम्प्लिकेट होता तो आपका यहाँ पे इस चीज़ का मिरर इमेज बना के आप क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। इसमें आपका मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सबसे अच्छा होता है मिरर इमेज बना के आपसे सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक, इसको देखते हैं हमारा। इसमें क्या हो रहा है, एक सेकेंड। इसमें हम देखते हैं कि हमारा क्या हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ जब देखेंगे आपको दिखाई पड़ेगा कि ये शिफ्टिंग हो रही है, कहाँ पे, सबसे किनारे दाहिने साइड पे सबसे क्या हो रही है, शिफ्टिंग हो रही है लगातार एक एक करके। पहले प्लस क्या हुआ, यहाँ आया, प्लस के बाद अगली बार माइनस भी यहाँ आ गया, अगली बार ट्रायंगल भी यहाँ आ गया, फिर ऊपर की लाइन में जगह नहीं बची तो आपका रेक्टेंगल जो था उसके बाद वाली लाइन में आ गया। ठीक है, अगली बार आपका क्या हो जाएगा, ये जो डॉट है ये भी क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल के सीधे नीचे आ जाएगा, फिल्ड डॉट, और यहाँ पे बस आपका क्या बच जाएगा, एम्प्टी डॉट बच जाएगा। तो ये आपका पहला वाला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। शिफ्टिंग हो रही है एक सिंपल साइड पे। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इसमें आपको फिगर को क्या करना है, कंप्लीट करना है। आपको बताना कि कौन सा इमेज क्या करेगा, फिगर कंप्लीट करेगा। तो आप इसमें देखिए सीधे एक लाइन क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। ऊपर साइड से एक लाइन कंप्लीट होते आ रही है, तो आपको नीचे साइड से भी उसे क्या करना पड़ेगा, लाइन कंप्लीट करना पड़ेगा। ये देखते हैं इसमें सही ऑप्शन क्या हो सकता है। देखिए, लाइंस कहीं कट नहीं हो रही हैं, कोई भी कट नहीं है। जैसे ये फिगर या फिर इस फिगर में हाफ हाफ देखेंगे आप, कहीं कोई क्या है, कट नहीं है। और अगर आप इसको देखेंगे तो ये सेम थिंग, ये जो फिगर था ये सेम थिंग आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ भी ऐसे ही देखने को क्या मिल जाएगा। तो यहाँ भी आपको सेम फिगर उठा के रख देना है। ये यहाँ ऐसे आएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, तो आपका यहाँ क्या आ जाएगा, 4th नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। सीधी चीज़ इसके मिरर इमेज के फॉर्म में भी नहीं थी, सीधी सीधी वही उठा के रखी गई थी शिफ्ट करके, तो शिफ्ट करके हमने भी रख दी, ये हमारा सही हो गया। एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है, आपको देखना है कि ये फिगर कहाँ पे एम्बेडेड है। आप देखेंगे आपको सीधे सीधे दिखाई पड़ेगा। अगर आप आंख बंद करके भी देखेंगे तो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि MTS का पेपर था इसलिए काफ़ी आसान है। चिंता मत करिए, ग्रुप डी का भी, RRC का रीजनिंग लगभग आसान आना चाहिए। बस मैं आपको बता दूंगा कि कौन से ऐसे स्पेशल पॉइंट्स है जहाँ आपको फोकस करना है। आते अपने अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन शायद फिर से एक बार लग गया, मैं उसको बता चुका हूँ। ये भी क्वेश्चन आपका फिर से एक बार लग गया, ये भी मैं करवा चुका हूँ। ये भी क्वेश्चन हो चुका है, एम्बेडेड फिगर का भी क्वेश्चन हो गया। ये हमारी लास्ट स्लाइड थी, हमारा ये क्या हो गया, कंप्लीट होगा। आइए अब हमको बताते हैं कि रीजनिंग में आपको बताने क्या वाला था, स्पेशल पॉइंट्स स्पेशल टिप्स क्या देने वाला था। देखिए, NTPC के पेपर में आपने सॉल्व किया, आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन थे जो आपके 2 स्पेशल टॉपिक से पूछे जा रहे थे। पहला आपका टॉपिक जो था वो था पजल का, और दूसरा टॉपिक था सीटिंग अरेंजमेंट। वो चाहे गोले के फॉर्म में हो, एक टेबल के फॉर्म में हो, या फिर क्या हो, लाइन के फॉर्म में हो। आप पोजीशन से भी देखेंगे तो वहाँ भी क्वेश्चन क्या किए जा रहे थे, पूछे जा रहे थे। और दूसरा कोडिंग टू कोडिंग, जो मैंने आपको अभी यहाँ बताई है कि 4 7 8 को वाटर इज़ लाइफ या फिर ऐसे करके लिख दिया, ये चीज़ आपको ज़्यादा देखने को मिली है। तो मैं आपसे प्लीज़ बहुत रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कम से कम पजल, सेटिंग अरेंजमेंट, टेबल के फॉर्म में, पोजीशन के फॉर्म वाले क्वेश्चन और कोडिंग डिकोडिंग में ये स्पेशल टाइप के क्वेश्चन पक्का करके जाइए। ये आपको कम से कम कुछ नहीं, आपके 1.5 घंटे का पेपर होना है,
पिछली बार आरआरसी आपको टाइम मैनेजमेंट में उसने इतना आपके फोकस नहीं करवाया था, लेकिन अब की बार मुझे लगता है कि एनटीपीसी का जैसा पेपर आया था उसमें आपके टाइम मैनेजमेंट भी एक इशू था, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी लंबे थे रीजनिंग वाले, और उनको सॉल्व करने में टाइम लग रहा था, एग्जैक्टली काफ़ी टाइम लग रहा था। तो आप ये मत सोच के जाइए कि मेरा 90 मिनट का पेपर है, मैं तो रीजनिंग में मैथ में फाड़ दूंगा, बाकी मुझे बस मैथ और जीएस पढ़ना है। प्लीज़ और प्लीज़ रीजनिंग के इन टॉपिक्स को या फिर कुछ ऐसे टाइप्स को आप कैलेंडर भी देख लीजिएगा जहाँ पे टाइम ज़्यादा आपका कंज्यूम हो रहा हो, उसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अब की बार भाई टीसीएस कम से कम इन चैप्टर्स पर या फिर इन टॉपिक्स पर काफ़ी ज़्यादा काम करने वाली है, क्योंकि पिछले 2-3 पेपर में आप चाहे एनटीपीसी का देख लीजिए, चाहे आप ग्रुप डी का चाहे आप एमटीएस का पेपर देख लीजिए, जो कि ग्रुप डी के लेवल का भी 1800 ग्रेड का ही कहीं क्या होता है पेपर होता है, तो आप उसको देख लीजिएगा, दोनों जगह ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे गए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और बस इतने के साथ थैंक यू। आप देख सकते हैं कि हम सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो भी है ग्रुप डी के रिगार्डिंग उसे, और जितने भी सारे आपके करंट अफेयर या फिर साइंस के प्रैक्टिस सेट हो सकते हैं, वो लगातार अपने चैनल पे लेके आ रहे हैं। तो आप प्लीज़ हमारी थोड़ी मदद कीजिए, चैनल को काफ़ी ज़्यादा शेयर कीजिए कुछ ऐसे सीरियस एस्पिरेंट को जिनको इसकी आवश्यकता है। हम सेलेक्टेड हैं, हम चाहते हैं कि आप भी को भी हम सेलेक्टेड बनाएं। हमारा आपसे कोई कंपटीशन नहीं है। सो प्लीज़ हेल्प करिए हमारी, और हेल्प करिए आपकी ही मदद करने में, ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुंचने में। सो थैंक यू ऑल।